सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सूरजपुर गांव का पुराना कब्रिस्तान धुंध में डूबा हुआ था। अर्जुन, एक नौजवान पत्रकार, अपनी जिज्ञासा के चलते उस कब्रिस्तान में घुसा। उसे खबर मिली थी कि हर रात ठीक 1 बजे वहां कुछ अजीब होता है। उसके हाथ में एक टॉर्च और कंधे पर कैमरा लटका था। कब्रिस्तान की सन्नाटे भरी हवा में पत्तों की सरसराहट ही एकमात्र आवाज थी। अर्जुन की नजर एक टूटी फूटी कब्र पर पड़ी, जहां जमीन पर एक पुरानी जंग लगी घड़ी पड़ी थी। उसने उसे उठाया। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थीं। ठीक 1 बजे अचानक हवा ठंडी हो गई और कोहरे में से एक धुंधली आकृति उभरी। वह मेरी घड़ी है, एक कर्कश आवाज गूंजी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। सामने एक बूढ़ा साया खड़ा था, जिसके चेहरे पर समय की झुर्रियां थीं। मैं रामलाल, इस गांव का घड़ीसाज। 60 साल पहले मैंने ये घड़ी बनाई थी, लेकिन एक रात इसे चुराने की कोशिश में मेरी हत्या कर दी गई। तब से मेरी आत्मा हर रात 1 बजे इस घड़ी को खोजती है। अर्जुन ने घड़ी को कांपते हाथों से वापस कब्र पर रख दिया। मैं सिर्फ सच जानना चाहता था, उसने हकलाते हुए कहा। साया मुस्कुराया। सच? तो सुन, यह घड़ी मेरे हत्यारे का नाम बताती है, लेकिन उसे देखने की हिम्मत चाहिए। अर्जुन ने घड़ी की ओर देखा। सुइयां फिर से चलने लगीं और डायल पर धीरे धीरे एक नाम उभरा। विक्रम सिंह। अर्जुन चौंक गया। विक्रम सिंह गांव का सबसे रसूखदार आदमी था। पलक झपकते ही साया गायब हो गया। घड़ी फिर रुक गई। अर्जुन का कैमरा अब भी चल रहा था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन जैसे ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि उसकी जेब में अब भी वही घड़ी थी और उसकी सुइयां फिर से चल रही थीं।